देखिए क्या होता है कि लोग शक्ति को पूज सकते हैं, पर उस हिसाब से देखिए तो जब श्री राम वापस आ रहे थे, जो वो सबकी खूबियों का बखान कर रहे हैं कि किसकी क्या कैसा हो कोई व्यक्ति, तो उसमें ये बात नहीं है कि श्री राम की प्रतीक्षा इसीलिए हो रही थी कि वो कोई राजा तो भरत थे यहाँ पर, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम जी से वो लगाव था जो आज भी लोगों में दिखाई पड़ता है सब में। नहीं, देखिए भरत जी तो थे ही। हाँ। अयोध्या में भरत जी तो इस प्रकार से उन्होंने आम जनमानस की सेवा की। जब भाई भरत पहुंचे चित्रकूट, तो चित्रकूट जाने के बाद उनकी इच्छा थी कि जिनसे अगाध प्रेम करते थे भरत जी महाराज भगवान राम से, उनके मन से पूछिए कि उनको कितने मन में तकलीफ हो रही थी कि भगवान जंगल जा रहे थे और उसके साथ साथ जगत जननी माँ जगदम्बा, उसके साथ साथ जो लक्ष्मण थे उनके बहुत दुलारे छोटा सा बालक वो भी साथ में। तो उनके मन से पूछिए, आज के भाई नहीं हैं, भगवान राम के भाई थे। जिस प्रकार से उनके मन में भाव, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। बोले भैया तुमको तो जाना पड़ेगा, इसलिए जाना पड़ेगा कि माँ पिताजी को वो जो व्यवस्था वहां की आम जनमानस नर नारी की जो जिम्मेदारी, राजा की परम जिम्मेदारी, राजा के लिए पूरे एक समान समाज उसके लिए होता है, तो अयोध्या की व्यवस्था चलेगी कैसे। बोले कि हमारे बस की तो बात नहीं है, इतनी सुंदर व्यवस्था पिताजी चला रहे थे और आप वहां के राजा, ये संभव नहीं है। तो बोले तो क्या किया जाए। बोले कि अपनी चरण पाद का प्रभु आप मुझको दे दें और वही चरण पाद का ही चलाएगी, मेरे बस में नहीं है। वो चरण पादका के बल पर उन्होंने अयोध्या के नर नारी, अयोध्या के आम जनमानस की, जबकि भगवान राम की भजन करते हुए, मनन करते हुए, ये देखिए उनका निष्ठा, उनका भाव, उनकी त्याग, उनकी तपस्या किस प्रकार से थी कि जमीन से भी भगवान राम का जो जहां वहां उन्होंने चरण पादका रखे थे, उससे 7 फीट जमीन को खुदवाया और वहां बैठकर उन्होंने भजन किया। किसी भी परछाई तक न पड़ सके, वहां तक मेरी जा सके कि जो है ये ना कोई कहे कि नहीं भरत तो लालची हो गया, राम जी के बन जाने के बाद तो खराऊ तो लेके आया कि नहीं खराऊ राज करेगा, लेकिन ये तो जो है ये खाली भगवान राम को बेवकूफ बनाए। क्योंकि जब आप देख लो लोगों की मानसिकता बदलने में विलंब नहीं लगती है, तो हर जन जन के मन में भगवान राम है, कन कन में भगवान राम है, और जिस प्रकार से आम जनमानस के हृदय में राम है, उसी प्रकार से अयोध्या के नर नारी इस दीप महोत्सव में, इस दीप उत्सव में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य समझता है। अपने जीवन को जिस प्रकार से ऊर्जा, जब दीप जलते हैं उस दीप की लौ में पूरा देश नहीं अपितु पूरे देश दुनिया में रहने वाले सनातन धर्म को मानने वाले सनातन प्रेमी हिंदू जनमानस के भाव प्रफुल्लित हो जाते हैं और उनका मन भाव विभोर हो जाता है। तो इस प्रकार के दीप महोत्सव अयोध्या में चल रही है और ये दीप महोत्सव इसी प्रकार की जो है आगे मैं अपेक्षा करूंगा माननीय मोदी जी से, अपेक्षा करूंगा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से महाराज से कि ऐसे ही दीप महोत्सव बार बार चलता रहे, बार बार ऐसे ही इवेंट, ऐसे उत्सव मनाते रहे जिससे देश और दुनिया के कल्याण हो सके।